Assalamualaikum. Hello and welcome students. Today we are going to discuss about the nomenclature of ketones and carboxylic acids. हमने previous lectures में nomenclature of alkyl halides पढ़ा था और उसके साथ हमने alcohols पढ़ा. alcohols के बाद हमने nomenclature of aldehydes पढ़ा. तो होप कि आपको वो lectures समझ आए होंगे. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डायरेक्टली पढ़ेंगे about ketones एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. हम पहले पढ़ेंगे कीटोन्स का कॉमन नेम कैसे हम देते हैं और आईयूपैक नेम कैसे देते हैं. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट एक्चुअली कीटोन्स आर. कीटोन्स आर द कंपाउंड्स. These are the organic compounds containing C double bond O group. यानी वो कंपाउंड्स जिनके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है उनको हम कहते हैं कीटोन्स. और ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है इसको हम कहते हैं कीटोनिक ग्रुप. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप ध्यान दो कि ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है इट इज प्रेजेंट इनसाइड द कार्बन चेन्स. पहली बात आप याद रखोगे, कार्बन ऑक्सीजन, यहां से कार्बन चेन आएगी, यहां से भी कार्बन चेन आएगी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन. देखो कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ सेटिस्फाई होती हैं और एक यहां से और एक यहां से. अब ये कीटोन जो है इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द कार्बन चेन्स. देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. यानी हम ऐसे कह सकते हैं कीटोन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है इट इज फ्लैंक्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स. देखो यहां से भी कार्बन एटम होता है, यहां से भी कार्बन एटम होता है, या यहां से भी कार्बन चेन आएगी, यहां से भी कार्बन चेन आएगी, बीच में C डबल बॉन्ड O ग्रुप आएगा. दैट्स व्हाई मैंने कहा ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है इट इज नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. इट विल नेवर बी प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द कार्बन चेन. तो जनरली अगर हम देखेंगे they are represented by a formula or C double bond O R dash. अब देखो और C double bond O R dash, while R and R dash इनको हम कहते हैं alkyl groups. alkyl groups आपने कल भी पढ़ा. alkyl groups वो groups होते हैं these are generally alkanes with one hydrogen less. For example देखो R and R dash ये जो होंगे R and R dash they may be either similar or डिफरेंट. और डैश जो है वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो यहां पे देखेंगे हम जब और एक अल्काइल ग्रुप एंड और डैश व्हेन दे आर सिमिलर. फॉर एग्जांपल अगर और एंड और डैश दोनों के दोनों दे आर इक्वल टू CH3. अगर और भी CH3 है और डैश भी CH3 है तो और एंड और जो है दे आर सिमिलर. सच टाइप ऑफ कीटोन्स यहां ऐसे हम लिखेंगे सच टाइप ऑफ कीटोन्स आर नोन एज सिंपल कीटोन्स. इनको हम कहते हैं सिंपल कीटोन्स. तो आप याद रखोगे जब दोनों अल्काइल ग्रुप जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के राइट और लेफ्ट साइड में है अगर वो दोनों सेम है तो हम उन टाइप ऑफ कीटोन्स को कहते हैं सिंपल कीटोन्स. अब देखो इन अदर वर्ड्स इफ और एंड और डैश आर डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर और डैश डिफरेंट है और एक और जो है इफ इट इज CH3 और डैश जो है इट इज CH3 CH2 मींस एक जो है दैट इज मिथाइल ग्रुप उसके साथ अटैच्ड है. यानी एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इस साइड में अगर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और इस साइड में CH2 CH3 ग्रुप है तो इसको कहते हैं इथाइल ग्रुप. ओके अब यहां पे देखो यहां से मिथाइल, यहां से इथाइल और यहां से कीटोनिक ग्रुप. अगर कीटोनिक ग्रुप के राइट साइड में एक ग्रुप है, लेफ्ट साइड में दूसरा ग्रुप है और ये ग्रुप अगर डिफरेंट है सच टाइप ऑफ कीटोन्स आर नोन एज मिक्सड कीटोन्स. इनको हम कहते हैं मिक्सड कीटोन्स. तो आपको पता चला होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या कीटोनिक ग्रुप इट विल बी नेवर प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द कार्बन चेन. इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द कार्बन चेन्स. या ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऑलवेज प्रेजेंट होता है एट द इन बिटवीन द चेन्स. ये चेन्स के दरमियान होता है. तो सीधे हम इनकी नॉमेनक्लेचर की ओर चलेंगे. देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स. कीटोन्स का नॉमेनक्लेचर
कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर पे हम अगर बात करेंगे, दे आर नोन एज एल्केनून्स, हम ऐसे लिखेंगे एल्केनून्स, इनको हम कहते हैं एल्केनून्स, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कीटोन्स और known as alkanones और suffix "-un" is used। ये हम लिखने में वन है लेकिन it is pronounced as "un", इस वन को हम प्रोनाउंस करते हैं ऊन से। अब कीटोन्स जो है अल्केनोन्स कहते हैं, या सुफिक्स "un" हम यूज करते हैं आफ्टर द नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। ओके, पेरेंट अल्केन के बाद में हम सुफिक्स यूज करते हैं ऊन। यहां पे एक एग्जांपल मैं दूंगा, हमारे पास C डबल बॉन्ड O है और इसके इस वाले साइड में CH3 है और इस वाले साइड में भी CH3 है। अगर आप देखोगे जो मेन अल्केन जो पेरेंट कंपाउंड है 1 2 3 मींस पेरेंट कंपाउंड कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स एंड 3 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन प्रोपेन, तो प्रोपेन हम लिखेंगे। अब इनका नाम कैसे देते हैं हम प्रोपेन का जो ई है इसको माइनस करते हैं और इस ई की जगह हम लगाते हैं ऊन, तो इसका नाम आएगा प्रोपेनून। ओके, अब देखो प्रोपेनून इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली, यानी कीटोन फैमिली वो हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसको हम होमोलॉजी सीरीज कहते हैं कि क्या होती है फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली जो है इट इज अ कंपाउंड कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स, यानी कंपाउंड कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स। इसका मतलब ये है जो फर्स्ट मेंबर कीटोन फैमिली का है दैट मस्ट कंटेन 3 कार्बन एटम्स। एक तो कीटोनिक ग्रुप का कार्बन होगा और दो जो होंगे दैट विल बी फ्रॉम 2 methyl ग्रुप्स और 2 alkyl ग्रुप्स दैट आर लिंक्ड टू दिस कीटोनिक कार्बन ऑन राइट साइड एज वेल एज ऑन लेफ्ट साइड। तो अगर हम इनकी अब जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो जनरल फॉर्मूला इनकी ऐसे है, CnH2n+1, बीच में CO, यहां से भी CnH2n+1। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, यानी कीटोन्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस जनरल फॉर्मूला से, वेयर n जो है इट इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बट नेवर 0। 0 कभी नहीं हो सकता है ये, क्योंकि CO जब ये 0 होगा तो ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, इट विल बी H। फॉर एग्जाम्पल हम देंगे यहां पे 0 इसका वैल्यू, अगर हम 0 देंगे वैल्यू n का तो देखो ये क्या बनेगा, C0H2 into 0, n की जगह 0 +1, तो C अब OH जो है ऐसे ही आएगा C0H2 into 0 +1। यू नाउ C0 मीन्स C कुछ नहीं है, खत्म, ये C0 मीन्स C खत्म। अब H जो है 2 into 0 0 +1 मीन्स HCOH। अब ये जो है दिस इज द एल्डिहाइड, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। अब अगर किसी ने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, क्लिक करके आप वॉच कर सकते हो। अब देखो एल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड OH, इसका मतलब ये है द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स, और इस वाले कीटोन को हम कहते हैं H2। नाउ इफ n इज इक्वल टू 1 तो क्या आएगा, C1H2 into 1 +1 COC1H2 into 1 +1, देन इट इज CH3COCH3। इसको हम कहते हैं, कॉमन नेम इसका है Sc2। ओके, आगे आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्टली इनके नॉमेनक्लेचर की ओर जाएंगे। नॉमेनक्लेचर तो देखो फर्स्ट मेंबर है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर ये कंपाउंड है इट इज नोन एज, देखो 1 2 3 टर्मिनल E ऑफ अल्केन मींस टर्मिनल जो अल्केन है दैट इज प्रोपेन। ये कंपाउंड जो है इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम प्रोपेन। फॉर एग्जांपल प्रोपेन, इसका E हम डिलीट करेंगे -E और प्लस हम लगाएंगे ऊन, तो क्या आएगा, प्रोपेनून। क्लियर, दिस नोन एज प्रोपेनून। फिर देखेंगे हम आईपैक सिस्टम में, कॉमन सिस्टम में बाद में देखेंगे। अब देखो सेकंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। दिस इज अनदर कंपाउंड 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है। ओके, इसको हम कहते हैं 4 जब होगा तो आएगा ब्यूटेन,
पेरेंट कंपाउंड ब्यूटेन है, इस ब्यूटेन से ई डिलीट करो और वहां पे लगाओ ऊन, तो आएगा ब्यूटेनून। ओके, अब अगर ऐसे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 पेंटेन, माइनस ई प्लस डालेंगे ऊन, देन पेंटेनून। ओके, समझ आया होगा। अब देखो यहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ये पेंटेनून जो होगा इट विल बी लाइक दिस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ओके, यही दो पॉसिबिलिटीज यहां पे हैं। तो देखो 1 2 1 2, यानी यहां से भी इथाइल ग्रुप, यहां से भी इथाइल ग्रुप, मींस दिस इज सिंपल कीटोन। अब अगर आप यहां पे देखोगे, यहां मिथाइल ग्रुप लेफ्ट साइड से, और यहां से प्रोपाइल ग्रुप। देखो यहां से मिथाइल ग्रुप, यहां से प्रोपाइल ग्रुप, मींस दिस इज मिक्स्ड कीटोन, मिक्स्ड कीटोन, क्योंकि यहां पे और अल्काइल ग्रुप जो है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम R डैश। ओके, दिस इज R डैश एंड दिस इज R। अगर यहां पे देखोगे R डैश मींस दे आर सेम, ये भी और ये भी। यहां पे भी CH2 CH3 CH2 CH3। अब देखो इन वाले कंपाउंड्स को हम आयोपैक सिस्टम में कैसे नाम देंगे? आप डायरेक्टली नंबरिंग करोगे। देखो नंबरिंग कहां से की जाती है? जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको लास्ट नंबर आना चाहिए। अगर आप यहां पे देखोगे, अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, दिस इज रॉन्ग मेथड, क्योंकि इस ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को नंबर आ गया बड़ा 4। अब यहां से देखो 1 2 3 4 5, अब 2 पे आ गया ना 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पेंटेन-2-ऊन और 2 पेंटेनून। ओके, इसको हम कह सकते हैं पेंटेन 1 2 3 4 5 5 है ना, तो पेंटेन-2-ऊन या पेंटेनून। ओके, अब यहां पे देखो, अगर यहां पे हम देखेंगे इट्स 1 2 3 4 5, इट इज 3 पेंटेनून या पेंटेन-3-ऊन। ओके, आपको समझ आया होगा। अगर आप यहाँ पे भी ओनली दिस पॉसिबिलिटी है। अब जब आप आगे जाओगे जिसमें 6 कार्बन्स होंगे हेक्सेनोन, फिर 7 होंगे हेप्टेनोन, 8 होंगे ऑक्टेनोन, 9 होंगे नोनेनोन और 10 होंगे डेकेनोन। ओके, समझ आया होगा यहाँ तक। आपको यहाँ पे ये भी समझ आया व्हाट आर मिक्सड एंड व्हाट आर सिंपल कीटोन्स। अब एक बात है, इन कंपाउंड्स को हम कॉमन सिस्टम में कैसे नाम देंगे? देखो कॉमन सिस्टम में हम इनको नाम देते हैं अल्काइल कीटोन्स। इनको हम नाम देते हैं अल्काइल कीटोन्स। अब अल्काइल कीटोन्स कैसे हम नाम देंगे? फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड को हमें नाम देना है। देखो यहां पे भी मिथाइल, यहां पे भी मिथाइल, 1 और 2 यानी बीच में कार्बोनिल कार्बन है। तो देखो 1 मिथाइल 2 मिथाइल, आई विल राइट इट लाइक दिस डाई मिथाइल, एंड बीच में क्या है? डाई मिथाइल कीटोन। इजी वे है, इसको हम कहते हैं Ac2। इसका कॉमन नेम एसीटोन भी है। अब देखो ये भी कॉमन नेम है, ये भी कॉमन नेम है। अब अगर हमारे पास मिक्सड कीटोन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, आप बोलोगे सर इसको कैसे नाम देंगे? आप यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान दो, यहाँ पे CH3 CH2 है, यहाँ पे CH3 है, दिस इज इथाइल ग्रुप एंड दिस इज मिथाइल ग्रुप। ओके, तो हम कैसे इनको नाम देंगे? हम अल्फाबेटिकली चलेंगे। देखो बड़ा ग्रुप जो है इथाइल ग्रुप, उसके बाद छोटा ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप, यानी बड़ा ग्रुप पहले, उसके बाद छोटा ग्रुप और उसके बाद इसका नाम। यहां पे हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन। ओके, इथाइल मिथाइल कीटोन, यानी पहले बड़े ग्रुप का इथाइल और उसके बाद में मिथाइल का और CO के बाद में कीटोन। तो समझ आया होगा आपको। दिस इज, अगर ये देखेंगे इट इज एसीटोन और डाइमिथाइल कीटोन, यहां से भी मिथाइल, यहां से भी मिथाइल। अब यहां पे अगर आप देखोगे यहां से इथाइल, यहां से मिथाइल, तो आएगा नाम पहले इथाइल ई, उसके बाद मिथाइल, क्योंकि पहले ई आता है उसके बाद M आता है। यानी बड़े ग्रुप को पहले नाम दो, उसके बाद छोटे ग्रुप को नाम दो और बीच में कीटोन रखो। होप दैट कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा अबाउट कीटोन्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स और दे कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं COOH ग्रुप। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनको हम आल्सो दे आर आल्सो नेम्ड एज एल्केनोइक एसिड्स। तो देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। These are organic compounds containing C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप। यहां से कार्बन चेन आएगी। These are the carbonyl compound, these are the
hydrocol, or these are the organic compounds containing C double bond of OH group. They are also named as alkanoic acids. Okay, their general representation, that is or C double bond of OH, while और जो है it is alkyl group. आपके लिए अब जब आप आगे जाओगे alkyl और aryl group. अब aryl group क्या होता है, जिसमें बेंजीन रिंग होगी. ओके, लाइक दिस इज aryl group. अब यहां पे हम देखेंगे, देखो जब और CH3 होगा तो इट विल बी CH3COOH. जब C2H5 होगा, मिथाइल होगा, तो दिस विल बी CH3COH. अगर और C2H5 होगा देन C2H5COOH. स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे, यहाँ पे याद रखो. अब इनकी जनरल फॉर्मूला जो है दैट इज CnH2n+1 COOH. Well, n may be 0, 1, 2, 3, 4. यहाँ पे आपको याद रखना है n 0 भी हो सकता है. तो देखेंगे जब n 0 होगा तो क्या होगा. जब देखो when n is equal to 0, अब n 0 जब 0 होगा तो क्या होगा, C0H2 into 0 plus 1 COOH. तो फर्स्ट कंपाउंड विल बी HCOOH. अब नेक्स्ट कंपाउंड जो है n is equal to 1 तो आएगा C1H2 into 1 plus 2. तो देखो फिर आगे क्या आएगा, COOH. तो इसकी जो फॉर्मूला आएगी दैट विल बी C1H2 into 1 plus 1 COH means CH3COOH. Means the first member of carboxylic acids contains only one carbon and the second member contains two carbon. But for ketones there is requirement of 3 carbon atoms for first सिंपल कीटोन. ओके, 3 कार्बन एटम्स की जरूरत है कीटोन्स में. तो डायरेक्ट नाम पे आएंगे, तो यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ही याद रखो, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ओके, हम यहां पे लिखेंगे और सुफिक्स याद रखो. सुफिक्स ओइक एसिड इज एडेड टू द parent hydrocarbon or alkane, यानी from which it is derived. यानी हम oic acid ऐड करेंगे to the parent hydrocarbon जिससे हम इसको डिराइव करते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे हम लिखेंगे IUPAC नेम, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन नेम CN. ओके, तो फर्स्ट जो हम लेंगे दैट विल बी HC डबल बॉन्ड OH. ओके, यानी R की जगह यहाँ पे जो है दैट इज H. और H भी मैंने वहां पे आपको बताया, और जो है दैट विल बी अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप. लेकिन यहाँ पे याद रखो R जो है इट कैन ऑल्सो बी हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है. अब देखो R C डबल बॉन्ड OH ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, और R की जगह मैंने यहाँ पे H लिया. तो इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, देखो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ मीथेन. मीथेन है ना, माइनस C, इस मीथेन से E प्लस ओइक एसिड, तो डायरेक्टली नाम आएगा मिथेनोइक एसिड. ओके, होप यू आर गेटिंग मिथेनोइक एसिड. अब देखो कॉमन नाम हम बाद में देखेंगे. अब अगर ऐसे हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ डायरेक्टली आप लिख सकते हो CH3COOH. ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो. अब 2 कार्बन एटम्स है मींस इथेन. अब E में यही पे डिलीट करूंगा ये E, तो डायरेक्टली लगाऊंगा इथेनोइक एसिड. ओके, अब देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. अब इथाइल ग्रुप लगाया तो यहां पे आएगा 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड. अब ऐसे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, 4 कार्बन एटम्स हैं, तो ब्यूटेनोइक एसिड. ब्यूटेनोइक एसिड देखो, मिथेनोइक एसिड जो है इट इज नोन एज फॉर्मिक एसिड. ओके, इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड बिकॉज फॉर्मिक दिस टर्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फॉर्मिकस. ये लैटिन वर्ड है विच मींस रेड एंड्स. अब फॉर्मिकस जो है रेड एंड्स को कहते हैं, रेड एंड्स से ये एसिड हम डिराइव करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फॉर्मिक एसिड. अब इथेनोइक एसिड जो है इट इज नोन एज एसिटिक एसिड. अब एसिटिक एसिड क्या है, एसिटम से निकला है, जो लैटिन वर्ड है. एसिटम का मतलब है विनेगर. एसिटिक एसिड विनेगर में फाउंड होता है, दैट्स व्हाई इथेनोइक एसिड इज नोन एज एसिटिक एसिड बिकॉज कॉमन नेम्स हम देते हैं इनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स. अब देखो प्रोपेनोइक एसिड जो है इसको हम प्रोपायोनिक एसिड कहते हैं, प्रोपायोनिक एसिड. अब ब्यूटानोइक एसिड जो है
ब्यूटायरिक एसिड कहा जाता है इसको इन कॉमन सिस्टम। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर।